ईलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 17 नवंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, ईलाइट स्टडी टीम के द्वारा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा के लिए किताब तैयार की गई है। इस किताब के लिए आप विजिट कीजिए www.elightstudy.co.in वेबसाइट को। इसकी डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो किताब है इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स डाले गए हैं। इसके अलावा आप ईलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म की विभिन्न तरह की किताबों के लिए भी वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। विशेष तौर से करंट अफेयर्स की यदि बात करें, यदि आप चाहते हैं कि आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स, गिरा समाचार पत्र का सारांश और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स एक ही किताब में मिल जाएं, इसके लिए भी आप विजिट कीजिएगा elightstudy.co.in वेबसाइट को। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, 16 नवंबर 2020 को बिहार में 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? तो नीतीश कुमार के द्वारा शपथ ली गई है और इनका जो अपना राजनीतिक दल है उसका नाम है जेडीयू और बिहार में जेडीयू द्वारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के साथ मिलकर सरकार का गठन किया गया है। आपने यहाँ से याद रखना है कि 7वीं बार जो मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे हैं उनका नाम है नीतीश कुमार। आपसे विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि जो नीतीश कुमार है वो कहाँ के मुख्यमंत्री है। ये आपसे बड़ा कम पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाएगा कौन सा उनका टर्म है। तो आपने याद रखना है 7वीं बार ये बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। 13 नवंबर 2020 को छोटी दिवाली की शाम भारत में कहां पर 6,06,569 दीप जलाने का नया कीर्तिमान स्थापित किया गया? तो रामनगरी अयोध्या उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड बनाया गया है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक भव्य मंदिर की जो आधारशिला है वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यहाँ पे रखी गई थी। भारत में किन दो झीलों को आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया गया है? तो इन झीलों के नाम आपको याद रखने हैं। लोनार झील है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और आगरा से सुर सरोवर झील है जिसे केथम झील के नाम से भी जाना जाता है। यह झील आपकी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इन दोनों झीलों को आर्द्र भूमि की जो सूची है उसमें सम्मिलित किया गया है। भारत के किस राज्य द्वारा राज्य का गीत वंदे उत्कल जननी को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है? तो उड़ीसा राज्य के द्वारा देखिए वंदे उत्कल जननी जो पाठ्यक्रम है इनका ये राज्य गीत है, इसे सम्मिलित किया गया है पाठ्यक्रम में, याद रखिएगा। सड़क यातायात पीड़ित स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। यदि हम भारत की बात करें, सड़क यातायात पीड़ित स्मरण दिवस 16 अक्टूबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र ने इसे प्रत्येक वर्ष नवंबर के तीसरे रविवार को मनाने की घोषणा की थी। 16 नवंबर 2020 को जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151 जयंती समारोह पर स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया इसका अनावरण। आपने याद रखना है स्टैच्यू ऑफ पीस के नाम से भी किसी महापुरुष को जाना जाता है, उनका नाम होगा श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। 15 नवंबर 2000 को भारत का 8वां राज्य कौन सा बना था? तो 28th स्टेट बनी थी 15 नवंबर 2000 में झारखंड, याद रखिएगा। और झारखंड को जंगल की भूमि या बुशलैंड के नाम से भी जाना जाता है। किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कलाईगनर करुणानिधि नाश्ता योजना की शुरुआत की गई है? तो इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है पांडुचेरी। विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 नवंबर को मनाया जाता है विश्व दयालुता दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को जल संरक्षण प्रबंधन के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया? तो केंद्रीय जल मंत्रालय के द्वारा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को जल संरक्षण प्रबंधन के जो प्रथम पुरस्कार है उससे सम्मानित किया है। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस नेता को जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकायों के चुनावों का प्रभारी बनाया गया है? तो इनका नाम है श्री अनुराग ठाकुर जी और वर्तमान में केंद्र में केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट राज्य मंत्री के पद पर कार्यरत है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में 7101 दिए जलाकर प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाए जाने के लिए
प्रदूषण मुक्त दिवाली बनाने का संदेश दिया गया। तो ये सैंज घाटी है, वहाँ पे इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और याद रखिएगा इस तरह के प्रश्न अलाइड सर्विसेज की परीक्षा में और दूसरी बात करें नायब तहसीलदार की परीक्षा में पूछने की परंपरा काफ़ी लंबे समय से देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश की किस रियासत में पत्थर मेला प्रचलन में रहा है? तो धामी रियासत जो कि जिला शिमला में अवस्थित है। यदि वर्तमान जिलों की बात करें तो यहाँ पे देखिए पत्थर मेले का आयोजन किया जाता है। सतलुज नदी पर मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर किस जिला में स्थित है? तो ये बिलासपुर जिला में पड़ता है। आजकल सुर्खियों में क्यों है ये भी आपको बता दें। गोविंद सागर जलाशय में लगभग 500 मीट्रिक टन मछली उत्पादन दर्ज किया गया है, जिससे 3,963 मछुआरों की आय में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस राज्य द्वारा प्री फैब्रिकेटेड कोविड केयर केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं? तो इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। आप याद रखिएगा हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा घोषणा की गई है कि हम प्रदेश में प्री फैब्रिकेटेड कोविड केयर सेंटर स्थापित करेंगे, जो कि अस्थायी रूप से रहेंगे लेकिन इस महामारी से बचने के लिए काफ़ी लाभप्रद साबित होंगे। यदि आप हिमाचल प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि इस किताब में आपको उपलब्ध करवाया गया 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक, जो कि किसी भी साधारण से लेकर बड़ी से बड़ी परीक्षा के लिए भी आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। तो इस किताब को आप एक बार जरूर पढ़िएगा। इस किताब को परचेज करने के लिए आपको विजिट करना होगा www.elastudyco.in वेबसाइट को। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि विभिन्न तरह के जो हिमाचल प्रदेश के कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थी उन तक के वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।